इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मीडियल साइड ऑफ थाई की। मीडियल साइड ऑफ थाई में मेन हम मसल्स के बारे में बात करेंगे। नर्व सप्लाई में ऑब्टूरेटिव नर्व की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ, ओवर भी देते हैं कौन कौन सी मसल कहाँ कहाँ इंसर्ट हो रही है। तो ये हमारी होगी एक तरीके से प्यूबिस, ये हो गया हमारे ये सेटअप बना, यहाँ से फीमर निकल रही है। ढंग से डायग्राम बनाना आया नहीं मैं भी, ये विंटर डायग्राम ही है। तो इससे आप ओरिजिन समझिए मसल्स का। पहली मसल में बात करूँगा जिसको मतलब पेक्टिनियस का। एक तरीके से बिल्कुल सुपर फिशली ओरिजिनेट कर रही है, बिल्कुल अपर साइड पे। ये ऑब्टूरेटर फोरामेन हो गया हमारा, इससे मसल ओरिजिनेट हुई ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस है हमारी। इंसर्ट के नाम पे ये इंसर्ट कर जाती है एक तरीके से ग्रेटर ट्रोकेंटर पे। और क्या कहते हैं ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस, और उसके अलावा ऊपर की साइड पेक्टिनियस मसल हो गई हमारी। तो ये पेक्टिनियस मसल ओरिजिन अपर हाफ से हुई, पेक्टिनियल सर्फेस से इस तरीके से अपर हाफ से इसका ओरिजिन होता है। और कौन सी मसल है हमारी, तो ये मसल आती है सारी संघ की मसल का ओरिजिन होता है। तो ये हो गई हमारे एडेक्टर मैग्नस। एडेक्टर मैग्नस में तक तो ये आगे का हिस्सा हो गया है हमारा रेमस का, और एक पीछे वाला हिस्सा हो गया। पीछे वाले हिस्से में आप ध्यान देते हैं पीयूष हमने देखी हो, तो उसमें ये इस्चियम होना, जैसे मैं बात करना चाह रहा हूँ जैसे इधर की साइड इस्चियम रहती है, तो इस्चियम में आगे चल के इस्चियल ट्यूबरोसिटी बन जाती है। आप देखोगे तो एक गड्ढा सा मिलेगा आपको, बिल्कुल खुरदरा सा, यदि हमने इसमें देखा हो रफ, यदि मतलब जैसे अपने डेमोस्ट्रेशन पे देखा हो तो गड्ढा सा रहता है, रफ सा गड्ढा, मतलब गड्ढा तो नहीं कहूँगा, रफ सरफेस मान लीजिए। तो वो होती है ट्यूबरोसिटी। तो इस्चियल ट्यूबरोसिटी पे रहती है कुछ पार्ट इसका, और कुछ पार्ट रहता है इसका रेमस पे, जो इस्चियल रेमस होती है। और बाकी मसल रेमस पे ही रहती हैं। देखें रेमस पे या फिर प्यूस पे आ जाती है। एडेक्टर लॉन्गस हुई, एडेक्टर ब्रेविस है, जैसे दोनों जगह रहती है। और उसके अलावा ग्रेसियलिस मसल होती है इसके जस्ट नीचे की वाली सरफेस पे रहेगी ग्रेसियलिस मसल। जैसे बड़ा ओरिजिन इंसर्शन होता है इसमें, वो रहता है इसमें क्या कहते हैं एडेक्टर, वो क्या कहते हैं एडेक्टर मैग्नस का, जिसका इंसर्शन एक तो इतने पेक्टिनी वो इसमें लेमाइना इंसीरिया में बताई थी मैंने। इस एक जो मीडियल लाइन रहती है एक तरीके से, मीडियल सरफेस पर लाइन रहती है एक तरीके से लेमाइना इंसीरिया, वो लाइन रहती है एक तो। और उसके अलावा क्या कहते हैं एडेक्टर ट्यूबरकल रहता है इधर, वहाँ पे इसका इंसर्शन होता है। तो ये होगी हमारे इधर एडेक्टर मैग्नस। पेक्टिनियस मसल एक तरीके से सुपरफिशियल इसका सुपर सुपीरियर साइड पे है, ओरिजिन सुपीरियर साइड पे होता है, तो इंसर्शन भी इसके सुपीरियर साइड पे हो रहा है। नाइला एस्पेरा के बिल्कुल सुपीरियर साइड पे मीडियल सरफेस है। हाँ, तो और इसके अलावा उसके नीचे हमारे बात करके चलें एडेक्टर लॉन्गस का हो रहा है, और उसके बाद हो गया हमारा एडेक्टर ब्रेविस का। तो इधर की साइड ओरिजिन है, तो इधर तो ओरिजिन हो रहे हैं, इधर हो रहे हैं इंसर्शन। सबसे पहले मैं बात करूंगा पेक्टिनियस की। ये पेक्टिनियस मसल ओरिजिन इसका, और ये हुआ इंसर्शन। ओरिजिन क्या होता है सुपीरियर रेमस पे। सुपीरियर रेमस पे, और इंसर्शन क्या होगा इसका अपर एंड पे होगा। और क्या कहते हैं एक तरीके से लेसर ट्रोकेंटर रहता है, तो इधर की मीडियल साइड को, तो लेसर ट्रोकेंटर के नीचे रहेगा इस तरीके से। और उसके अलावा ये इसके क्या कहते हैं मीडियल सर्विस पे रहेगा इस तरीके से, अपर मीडियली रहेगा इंसर्शन होगा। यानी कि ये तीनों जैसे स्ट्रक्चर लाइन एस्पेरा पे इंसर्शन कर रही हूँ मैं, तो दिशा के का जो बता रहा हूँ, तो इधर हुआ था मीडियल पार्ट का होगा,
अब यहाँ से लाइन एस्पेरिया अलग हट के इंसर्शन हुआ है, तो लाइन एस्पेरिया एक बड़ी चीज़ है, तो उसका ध्यान रखना। उसको पूरा एक तरीके से जो पूरा जो तिकोना सा उठता है उसे पूरा लाइन एस्पेरिया कहते हैं, तो उस पर इसका इंसर्शन होना है। लाइन एस्पेरिया पे इसका इंसर्शन होता है, तो उसका ध्यान रखना। एक तो अपर पार्ट पे रहता है और थोड़ा सा मीडियल रहता है। नर्व सप्लाई क्या रहेगी इसकी, तो नर्व सप्लाई में ऑप्टूरेटर नर्व बताऊंगा, तब मैं एक्शन की बता दूंगा। इसकी एक्शन क्या रहेगा, तो इधर की जितनी मसला है उसका सारा का सारा यही काम रहता है एडक्शन करने का, इसलिए आप मीडियल साइड या फिर एडेक्टर कंपार्टमेंट भी बोलते हैं, सारी मसला का एडेक्टर का काम ही करना होता है। तो नर्व सप्लाई ऑप्टूरेटर नर्व रहती है, तो और बाकी की एक्शन रहेगा सभी का ज़्यादा एडक्शन करने का रहेगा। जहाँ पे भी इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट आएगा मैं बताऊंगा। तो इसमें जैसे नर्व सप्लाई में बात करें चलूँ, इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट है, तो जो एंटीरियर फाइबर होते हैं वो फीमोरल नर्व सप्लाई करती है। या फिर मैं जैसे उसके अलावा फिर अब हमारी दूसरी मसल आती है, या फिर मैं चाहे मैं जो नर्व सप्लाई में बता ही देता हूँ एक बार पहले। इसमें ऑब्टूरेटर नर्व बताऊंगा। तो ऑब्टूरेटर नर्व जो होती है उसके दो डिवीजन हो जाते हैं, एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन। एंटीरियर डिवीजन किस किस को सप्लाई करता है, तो एंटीरियर डिवीजन सप्लाई करता है हमारा पेक्टिनियस को, और किसको करता है, वो करता है हमारी एडेक्टर लॉन्गस को, और किसको करता है, वो करता है हमारी एक तरीके से एडेक्टर ब्रेविस को। थोड़ा सा पोस्टर डिवीजन भी रहता है, उससे हम नलीफाई कर देते हैं, ऐसा कुछ खास कभी कभार वाली सिचुएशन होती है, हम लोग पोस्टर फाइबर सप्लाई करते हैं। और हमारी आती है ग्रेसियलिस मसल, और आती है हमारी लास्ट ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस। ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस, ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस को एंटीरियर फाइबर सप्लाई नहीं करते हैं, माफ करना। ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस को सप्लाई करते हैं तो पोस्टीरियर है, तो पोस्टीरियर डिवीजन आप ध्यान रखें इस तरीके से। पोस्टीरियर डिवीजन में मेन एक तो एडेक्टर मैग्नस को सप्लाई करती है, और सप्लाई करती है ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस को। ये दो मसल हमारी सप्लाई करने वाली हुई। इसका नर्व सप्लाई क्या फिर क्या हुआ, एक तरीके से फीमोरल नर्व है, और उसके अलावा एंटीरियर डिवीजन ऑफ ऑब्टूरेटर नर्व है। तो इसे नर्व सप्लाई ओरिजिन इंसर्शन पता हो गया, एक्शन पता लग गया, एडक्शन का काम कर रही है। और मसल्स में आया, जैसे मैं थोड़ा सा डायग्राम में चाहता हूँ कि आप दिखते रहें, इसको थोड़ा सा जानकारी निकालने में आसानी होगी। फिर हमारी अगली मसल आती है एरेक्टर लॉन्गस। एडेक्टर लॉन्गस की बात करके चाहें तो उसका ओरिजिन कहाँ से होगा, एडेक्टर लॉन्गस तो सारी जो एडेक्टर कंपार्टमेंट मसल है वो इसी रीजन से ओरिजिनेट हो रही थी। इसका पेक्टिनियस के जस्ट नीचे ये पॉइंट दिख रहा होगा, वहाँ से इसका ओरिजिन हो रहा है। यानी ओरिजिन इसका हो रहा है इस तरीके से, ये फ्रंट आ गया इस तरीके से, यहाँ पे इस पीवी सिम्बाइसिस पीवी वाला पॉइंट बन जाता है, पीवी सिम्बाइसिस वाला पॉइंट बन जाता है, तो इसलिए इसका मान के करें ओरिजिन होगा इस तरीके से इसका। फ्रंट ऑफ प्यूबिस से इसका ओरिजिन मान देते थे, फ्रंट ऑफ प्यूबिस सिम्बाइसिस मान सकते, सिम्बाइसिस करना पड़ेगा। प्यूबिस सिम्बाइसिस के बिल्कुल एकदम फ्रंट से इसका ओरिजिन हो रहा है, बिल्कुल पास में से, तो इसका ये तो ओरिजिन हो गया। इंसर्शन क्या होगा, इंसर्शन बिल्कुल एकदम जस्ट नीचे की तरफ, जैसे मैंने अपर साइड बताया था इसका, जैसे इसका पेक्टिनियस का इंसर्शन,
और तो इसका होगा इसके जस्ट लोअर साइड पे होगा। इंसर्शन इधर मीडियल साइड पे तो होता ही है, मीडियल 1/3 ऑफ लाइन है एस्पेरिया की मीडियल साइड पे इसका इंसर्शन हो रहा है। कहाँ होगा? जस्ट लोअर साइड पे होगा इसका इंसर्शन। नर्व सप्लाई मैंने बता दी, इसमें इंटीरियर ऑब्टूरेटर नर्व आएगी। उसके अलावा एडेप्टर का काम करता है इसका मेन, और कुछ जैसे जानने की जरूरत नहीं है सिर्फ इतना। तो इसीलिए ए तरीके से जो ए तरीके से मैं दोबारा बताऊँ, पेटिनियस और इसकी पेटिनियस का इंसर्शन कहाँ हो रहा था? इस तरीके से लाइना एस्पेरिया में हो रहा था, अपर पार्ट पे हो रहा था इस तरीके से। तो इसलिए लाइना एस्पेरिया में गलने से काउंट भी नहीं करते, एकदम अपर पार्ट में आया था इस तरीके से। तो इसलिए इसका लाइन एक्सटेंडिंग लेसर ट्रोकेंडर से लाइना एस्पेरिया तक होता है इसका इंसर्शन। और इसके अलावा इसका जो इंसर्शन होता है इसका वो पूरा चलता है एडेक्टर लॉन्गस का लाइना एस्पेरिया पे। तो मीडियल 1/3 ऑफ लाइना एस्पेरिया पे इसका इंसर्शन होता है। अब आते हैं हमारे एडेक्टर ब्रेविस पे। एडेक्टर ब्रेविस का जैसे ओरिजिन कहाँ से हो रहा था, तो ये जैसे एडेक्टर मैग्नस और एडेक्ट ये क्या कहते हैं ग्रेसिलिस के बीच में इसका ओरिजिन हो रहा था। क्या था? एडेक्टर ब्रेविस। ये आपको डायग्राम बस थोड़ा सा ध्यान रखें, आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये हमारी पेक्टिनियस होगी, एडेक्टर मैग्नस, एडेक्टर मतलब लॉन्गस, एडेक्टर ब्रेविस इसकी बिल्कुल मीडिया साइड चला, एडेक्टर ब्रेविस होगी। एडेक्टर ब्रेविस ओरिजिन कहाँ हो रहा है इसका? ओरिजिन हो रहा है, ओरिजिन मैंने बता दिया। तो ओरिजिन इस तरीके से हो रहा था, इसके एंटीरियर सरफेस पे हो रहा है। और क्या कहते हैं रेमस पे इसका ओरिजिन हो रहा था, इन्फीरियर रेमस पे। जैसे इसका सुपीरियर रेमस है, ऑब्टूरेटर फोरामेन सुपीरियर रेमस है, तो इसका ओरिजिन हो रहा था इन्फीरियर रेमस पे। इंसर्शन कहाँ हो रहा था इसका? तो इंसर्शन हो रहा है एक तरीके से एडाप्टर लॉन्गस के तो ऊपर की साइड रहता है, तो एक जो लाइन होगी वो होगी एक तरीके से, जैसे एक तरीके से जैसे ऊपर होगी। यदि किसी चीज़ का ओरिजिन हो रहा है तो ऊपर, तो वो होगी लाइन एक्सपेंडिंग फ्रॉम लेसर ट्रोकेंटर टू लाइना एस्पेरिया। फिर उसके बाद लाइना एस्पेरिया का मीडियल साइड स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक तरीके से बीच में आती है, तो इसका इंसर्शन दोनों ही जगह काउंट कर सकते हैं, दोनों ही चीज़ आप लिख सकते हैं उसकी। तो इस तरीके से इसका लाइन एक्सटेंडिंग फ्रॉम इसके अलावा अपर पार्ट मान लिख लें ऊपर। इसलिए होता है पेक्टिनियस मसल का, चाहे तो आप करेक्ट कर सकते हैं, इधर लाइना एस्पेरिया पे इसका इंसर्शन नहीं होता है, पेक्टिनियस मसल का इंसर्शन होता है इधर। इधर लाइन एक्सटेंडिंग फ्रॉम लेसर ट्रोकेंटर टू लाइना एस्पेरिया। तो इसका ये हो गया इंसर्शन। नर्व सप्लाई मैंने बता दी थी क्या है कि कभी कभार वाला केस होता है पोस्टीरियर भी सप्लाई कर देती है, बाकी नॉर्मल केस है एंटीरियर डिवीजन ही मान के चले, एक्सटर्नल सबका सेम ही है। फिर मेन असल हमारा आता है, वो आता है एडेक्टर मैग्नस। एडेक्टर मैग्नस के एक तरीके से अब दो पार्ट रहते हैं। जैसे सिंपल सी बात है, ओरिजिन के टाइम में मैंने बताया था, तो स्टील ट्यूबोसिटी से भी निकल रहा है कुछ पार्ट वहाँ से भी निकल रहा है। इस तरीके से अब देखें तो जैसे कुछ पार्ट देखें तो वहाँ से भी निकल रहा है। आप क्या कहते हैं, ये इंफीरियर रेमस जो चल रही थी ऑक्टूरेटर फेरामेन के नीचे, वहाँ से भी ओरिजिनेट हो रहा है। तो इससे आधार पर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो होगा ऐसे एडेक्टर पार्ट, एडेक्टर पार्ट। एडेक्टर पार्ट हमारा रीजन होता है, वो होता है हमारा रेमस से, इन्फीरियर रेमस। और होता है हमारा एक हैमस्ट्रिंग पार्ट।
हैमस्ट्रिंग पार्ट का ओरिजिन होता है हमारा इस्चियल ट्यूबरसिटी, मैंने बताई थी। इंसर्शन कहाँ होगा इसका? इंसर्शन जैसे मैं बता था पूरे लाइन में चलता है, लाइन है एस्पेरिया के, तो इसे इसका इंसर्शन जो जैसे क्या कहते हैं एडेक्टर पार्ट है, उसका इंसर्शन होता है हमारा इधर लाइनर एस्पेरिया में। ये तो एडेक्टर पार्ट है। और उसका मैंने इंसर्शन में एक बार बताया था कि वो अडेक्टर ट्यूबरकल तक जाता है। तो अडेक्टर ट्यूबरकल पे इसका इंसर्शन किसका होता है? हैमस्ट्रिंग पार्ट का। नर्व सप्लाई भी इसमें भी दो पार्ट हो जाते हैं, तो इसलिए हर चीज़ में आप दो पार्ट मान सकते हैं, तो दो मसल्स आप मान के पढ़ सकते हैं, तो चाहे तो अडेक्टर पार्ट को बात करें तो अडेक्टर पार्ट जैसे अडेक्टर में आ रही थी उसमें सिंपल सी बात है ऑब्टूरेटर नर्व सप्लाई करिए तो ऑब्टूरेटर नर्व रहती है। ऑब्टूरेटर नर्व का कौन सा डिवीजन रहेगा? तो ध्यान रखना पोस्टीरियर डिवीजन है। दो ही मसल होती है कि पोस्टीरियर सप्लाई करती है, एक तो हमारी एडेक्टर मैग्नस और ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस। तो ये वाले हो गए। और हैमस्ट्रिंग मसल को क्या सप्लाई करेंगे? तो मसल्स ऑफ हैमस्ट्रिंग हमें पता हुआ तो उसे कौन सप्लाई करती है? बैक वाली मसल को वो कर देंगे सियाटिक नर्व। एक्शन बात करें चला तो एक्शन भी फिर इसके दो हो जाएंगे, तो एडक्शन हो जाएगा काम एकदम, और उसके अलावा हैमस्ट्रिंग का मतलब क्या काम होता है? तो एक्सटेंस करना थाई को, तो इसलिए एक्सटेंसर का भी काम कर सकती है थाई का हैमस्ट्रिंग वाला पार्ट, क्योंकि बिल्कुल सीधा चल रहा है। देखो तो बिल्कुल स्ट्रेट टू बिल्कुल सीधा आ गया एक तरीके से पीछे की साइड। एडाप्टर टू वर्कल पे भले ही हो, लेकिन वो है तो थोड़ा सा पीछे की साइड, इसलिए एक्सटेंड का काम भी कर सकता है। मेन काम रहेगा इस तरीके से इसका बात करें अब, जब भी एडिटर का एडक्शन का ही काम रहेगा यदि, तभी इसकी कंपार्टमेंटिंग मसल है ये। फिर हमारे आते हैं जल्दी जल्दी में बात करूँगा दो मसल की, ग्रेसियालिस की और इसकी ऑप्टेरेटा। ग्रेसियालिस का रीजन कहाँ से हो रहा था? तो ग्रेसियालिस का हमने बिल्कुल देखा था जो रेमस साइन पे रेमस के बिल्कुल एकदम नीचे की साइड से हो रहा था, एरेटा ब्रेविस के भी नीचे की साइड से हो रहा था। तो इसके लिए इसका इस तरीके से मैं बताऊँ तो ग्रेसियालिस बिल्कुल नीचे नीचे रहती है, ग्रेसियालिस रहती है। तो ग्रेसियालिस का ओरिजिन कहाँ हो रहा था? इसे इन्फीरियर रेमस पे हो रहा था। और इंसर्शन कहाँ हो रहा है इसका ग्रेसियालिस का? तो ग्रेसियालिस का इंसर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसका इंसर्शन फीवर पे नहीं होता है, तो इसका इंसर्शन होता है एकदम मीडियल साइड ऑफ शाफ्ट ऑफ टिबिया पे। तो इंसर्शन में बताया था मीडियल साइड ऑफ शाफ्ट ऑफ टिबिया, ग्रेसियालिस का इसका इंसर्शन होता है। और उसके अलावा जो बच्ची को जो दूसरी मसल है ऑब्टूरेटा एक्सटर्नस, इसका और ओरिजिन कहाँ से होगा? तो ये होगा हमारा ऑब्टूरेटा फोरामेन पे फेसिया बन जाता है, उससे इसका ओरिजिन होगा ऑब्टूरेटा एक्सटर्नस का। इंसर्शन कहाँ होगा? तो इसका इंसर्ट होगा ट्रोकेंट्रिक फोसा पे होगा, यानी ग्रेटर ट्रोकेंटर के पास में जो होता है। इंसर्शन की बात करें चलो, ग्रेटर ट्रोकेंटर में होगा ट्रोकेंट्रिक फोसा, इसका इंसर्शन होगा। तो इसके पर इसी प्रकार ये सारी मसल समाप्त हुई। नर्व सप्लाई में मैंने थोड़ा सा आगे पहले बता दिया था, वो ये डिवीजन आपको ध्यान रखनी कौन से डिवीजन किस किस मसल को सप्लाई कर रही है। कोई प्लेक्सेस वगैरह वाली बात इसमें है नहीं है नंबर वाले में, बस काफ़ी डिवीजन में कौन कौन सी नसल किस किस मसल को सप्लाई कर रही है। आर्टरी के नाम पे फीमोरल आर्टरी चल रही है अभी तक, तो थाई के नाम पे, तो इसके लिए प्राइम में भी प्रोफंडा ब्रांच चलेगी, जैसे थोड़ा मीडियल साइड और मीडियल संकल्प्लेक्स आर्टरी चलेगी, जैसे मीडियल संकल्प्लेक्स प्रोफंडा वाली आर्टरी उसकी परफोरेटरी ब्रांच सप्लाई करती है आर्टरी सप्लाई में। विनस ड्रेनेज की बात में एक सेपरेट लेक्चर लगाऊंगा, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं चाहता हूँ कि उसे थोड़ा सा डिस्क्राइब अच्छे और डायग्राम के संग किया जाए, तो इसलिए इस प्रकार ये टॉपिक खत्म हुआ हमारा।